हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कोर एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी के ब्रांच चेंज के प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आखिरी की कुछ वीडियो में मैंने आईआईटी और एनआईटी में ब्रांच चेंज कैसे किया जाता है और क्या रहता है उसका प्रोसेस, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियोस भी जरूर देख लें। ट्रिपल आईटीज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रिपल आईटी आईआईटीज और एनआईटीज के कंपेयर में थोड़ा कम पॉपुलर है। कई सारे स्टूडेंट्स ट्रिपल आईटी में एडमिशन तो ले लेते हैं बट फिर से एक बार जेई मेंस एडवांस देकर अच्छा रैंक आने पर अपना कॉलेज चेंज कर लेते हैं, जिसके कारण काफी सारा सीट खाली रह जाता है। तो आपका ये जानना काफी जरूरी है कि आप जिस ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं क्या उसमें ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन है। इन केस आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं उसमें अगर ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन है तो आपके लिए काफी ज्यादा एडवांटेज हो सकता है। अगर आप किसी लोअर ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो आप अपना ब्रांच चेंज कराकर सीएस या आईटी ब्रांच ले सकते हैं, जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ब्रांच चेंज करने के लिए हर इंस्टीट्यूट कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करता है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। जी हाँ, कितना सीट खाली है ये डिपेंड करता है और उसमें भी एक पॉइंट ये भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के सीट खाली है। सेकेंडली, आप जिस ब्रांच को छोड़कर दूसरा ब्रांच में जाना चाहते हैं ये तभी पॉसिबल है जब आपका ब्रांच में एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। अगर आपके ब्रांच में स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा कम हो जाता है, ऐसे कंडीशन में आपका ब्रांच चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। अगला पॉइंट यह है कि फर्स्ट ईयर में आपका किसी भी पेपर में बैक नहीं आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में किसी भी पेपर में बैक नहीं आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अगेंस्ट किसी भी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर इंस्टीट्यूट फॉलो करता है ब्रांच चेंज करने के लिए, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी से। जी हाँ, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद। ब्रांच चेंज मेरिट के आधार पर होगा, जो भी आपका पहले साल का सीपीआई स्कोर होगा उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और मेरिट लिस्ट में टॉप के स्टूडेंट्स को ब्रांच चेंज करने का मौका मिलेगा। इन केस किसी दो स्टूडेंट का सीपीआई स्कोर अगर सेम रहता है तो उस केस में उनके जेई मेंस के स्कोर के अकॉर्डिंग उनको मेरिट लिस्ट में फिट किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मेंशन किया हुआ है, सीएस का इन जनरल जो स्ट्रेंथ है वो है 165 स्टूडेंट का और इस स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 182 किया जा सकता है, यानी कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ब्रांच चेंज करके सीएस में ऐड किया जा सकता है। उसी तरीके से ईसीई में भी स्ट्रेंथ है 89 बट इसको बढ़ा के 98 किया जा सकता है बेस्ड ऑन मेरिट। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल आईटी वडोदरा गुजरात। यहाँ भी ब्रांच चेंज अलाउड है। इसमें स्पेसिफिक सीट्स या फिर जीपीए का मेंशन नहीं किया हुआ है, ये चीजें आपको कॉलेज जाने के बाद ही पता चलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। जी हाँ, यहाँ पर आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद। यहाँ पर जो मिनिमम सीजीपीए या फिर सीपीआई स्कोर की डिमांड है वो है 7.5 और किसी भी पेपर में बैक नहीं आना चाहिए आपके पहले साल में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किसी भी तरीके का बैक नहीं होना चाहिए और ना ही आपके अगेंस्ट किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट का रिपोर्ट होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल आईटी जबलपुर। जबलपुर में भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। यहाँ किसी भी तरीके का मार्क्स का मेंशन नहीं किया हुआ है बट आपका एक अच्छा मार्क्स आपकी पॉसिबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा ब्रांच चेंज करने में। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल आईटी मणिपुर। ट्रिपल आईटी मणिपुर में आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम सीपीआई स्कोर या फिर आप मार्क्स का जो रिक्वायरमेंट है वो है 8 और इन केस आपका सीपीआई स्कोर अगर टाई होता है तो वहां पर आपका जेई मेंस का रैंक कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल आईटी करनूल आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी ब्रांच चेंज अलाउड है फर्स्ट ईयर के बाद और जो ब्रांच चेंज का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्कोर के आधार पर बनाया जाएगा। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई भी बैकलॉग वाले स्टूडेंट अलाउड नहीं है और जो बाकी रूल मैंने आपको बताया था, मिनिमम स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट, ये सब सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल आईटी नागपुर। नागपुर में ब्रांच चेंज अलाउड है फर्स्ट ईयर के बाद। यहाँ पर जो सीजीपीए रिक्वायरमेंट है वह है 8.5। इसके अलावा जितने भी रूल्स थे सारे के सारे सिमिलर यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल आईटी पुणे। ट्रिपल आईटी पुणे में भी आप फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हैं। वहां पर जो मिनिमम सीजीपीए का रिक्वायरमेंट है वो है 8.5। इसके अलावा जितने भी रूल्स पहले मैंने बताए थे सारे के सारे यहाँ भी एप्लीकेबल हैं, सेम टू सेम। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल आईटी भागलपुर। ट्रिपल आईटी भागलपुर में भी आप फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सीजीपीए का रिक्वायरमेंट है वो है 9, तो इस बात का आप ध्यान रखें, काफी ज्यादा हाई सीजीपीए का डिमांड रखा गया है यहाँ पर। इसके अलावा सारे रूल सेम रहेंगे आपके। ट्रिपल आईटी सूरत में ब्रांच चेंज किया जा सकता है बट वहां पर क्या सीजीपीए का रिक्वायरमेंट है इस तरीके के कोई भी चीजें मेंशन किया हुआ नहीं था, बट हाँ यहाँ पर ब्रांच चेंज अलाउड है। फ्यूचर में इसका अगर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है तो मैं अपने इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी ऐसी ट्रिपल आईटीज हैं जिसमें ब्रांच चेंज अलाउड नहीं है। यहाँ पर एक नाम मेरे से छूट गया है, वो है ट्रिपल आईटी ग्वालियर।
ट्रिपल आईटी ग्वालियर में भी ब्रांच चेंज अलाउड नहीं है। उसके अलावा कोटा, कल्याणी, सोनीपत, ऊना, श्री सिटी, त्रिची, लखनऊ, धरवाड़, कोटायम, इन सब ट्रिपल आईटीज में ब्रांच चेंज अलाउड नहीं है। इसके अलावा वडोदरा का इंटरनेशनल कैंपस जो है उसमें सिर्फ एक ही ब्रांच है, तो कोई सेंस नहीं बनता है इसका। और उसके अलावा कुछ ऐसे ट्रिपल आईटीज हैं जिनका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, वो है कंचीपुरम, रांची, भोपाल, अगरतला, रायचर। सो ये था इस वीडियो का पूरा इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपका जेई मेंस का चॉइस फिलिंग थोड़ा इजी हो जाए। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।